क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो गए राम और ये हो गए रहीम और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 10:11। तो अगर मैं कह दूं कि राम की सपोज़ करिए आयु 10 साल है तो रहीम की कितनी है, 11 साल है। फिर इन्होंने कहा कि राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। इसका मतलब ये है कि रहीम जो है वो राम की आयु का कितना प्रतिशत है, राम की आयु का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए राम रहीम की उम्र तो 11 है और राम की उम्र 10 है। तो 11 इस 10 का कितना प्रतिशत है, तो 11/10 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 11 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 110%। इसका मतलब रहीम जो है वो राम की आयु का कितना प्रतिशत है, 110% है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26। इसमें इन्होंने कहा किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। सपोज़ करिए उसमें कुल बच्चे कितने हैं, 100, जिसमें से बॉयज़ निकाल लीजिए और गर्ल्स निकाल लीजिए। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, यानी ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। तो बॉयज़ की संख्या अगर मैं पूछूं तो बॉयज़ का अनुपात है 3, टोटल 5 और बच्चे कितने हैं, 100। गर्ल्स का अगर मैं पूछूं तो अनुपात है 2, इन दोनों का सम कितना है, 5 और इंटू 100। मैंने आपको बताया है कि कैसे ये क्यों हो रहा है ऐसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 60 लड़के हैं और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 40 लड़कियां हैं। उसके बाद 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 60 के 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है और 40 लड़कियां हैं तो 40 के 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि 12 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है और 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 10 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इन्होंने पूछा है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर 60 में 12 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 48 लोगों को नहीं मिल रही है। अगर 40 लड़कियों में 10 को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 30 को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो हमें यही बताना है कि विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो 48 और 30 यानी 78 बच्चे हैं 100 में से जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो ये 78 जो है ये 100 का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 78%। तो स्कूल में 78% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सेकंड ऑप्शन सही है। 27 में इन्होंने दे रखा है 27, इन्होंने कहा ए की 35% आय बी के 25% आय के बराबर है। तो यानी कि ए का 35% बराबर है बी के 25% के। 100 से 100 कट गया, यानी कि ए बी को इधर ले आया तो ए अपॉन बी बराबर 25/35, 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि ए अपॉन बी बराबर 5/7। तो इन्होंने कहा ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, तो ये ए अपॉन बी का अनुपात आया है 5:7 और जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो देखिए बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि 140/100, क्योंकि 40% अधिक कुशल था। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 7 14 और 2 पंचे 10। ए को इधर लाया तो बी अपॉन ए बराबर 7/5।
ये आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि बी एक दिन में 7 काम कर रहा है और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी की बात करी थी, इन्होंने कहा था बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो कुशल है मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बी अपॉन ए बराबर 7/5 आया है। इसका मतलब ये है कि बी की एफिशिएंसी 7 है और ए की एफिशिएंसी 5 है। या अगर सरल भाषा में बोलें तो बी एक दिन में 7 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। और इन्होंने कहा ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल वर्क कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ए को वो काम ख़त्म करने में 70 दिन लग रहा है और एक दिन में वो 5 काम करता है। यानी काम कितना है, 7×5 = 35। काम तो है 350। और इन्होंने पूछा है कि बी को कितने दिन लगेंगे। तो काम है 350 और बी एक दिन में 7 काम करता है। तो 350 काम कितने दिन में करेगा, 350/7, 7 × 7 7×5 = 35। यानी कि बी को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे। और यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। यानी बी बराबर ए से 60% अधिक कुशल है। तो 160/60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 8 16 और 2 पंचे 10। यानी कि बी ए को इधर ले आए तो बी अपॉन ए बराबर 8/5। यहाँ पे कुशलता की बात करी गई थी, यानी कि एफिशिएंसी आ गया हमारा कि बी की एफिशिएंसी 8 है और ए की एफिशिएंसी 5 है। यानी बी एक दिन में 8 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। और ए को वो काम करने में 12 दिन लगे। अगर वो एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 पंचे 60। यानी कि काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो इन्होंने कहा बी को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। काम है 60 और बी एक दिन में 8 काम करता है। तो बी को कितने दिन लगेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। यानी कि बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। एक मिनट, यहाँ कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। देखिए 4 2 ज़ा 8 हो गया और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 होता है। तो ये 15/2 आएगा। ये क्या आ गया हमारा, 15/2 आया। और 15/2 का मतलब है 7 होल 1/2। और ये 7 होल 1/2 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड का फर्स्ट होगा, क्योंकि 7 दूनी 14 1 15, 15/2 कौन सा ऑप्शन देगा, फर्स्ट ऑप्शन देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। बॉयज़ हैं 1000 और गर्ल्स हैं 800। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 1000 का 60% लड़के पास हुए हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 600 लड़के पास हो गए। और 50% लड़कियां पास हुई हैं। तो 800 का 50%, 2 0 से 2 0, 8 45, 400 लड़कियां पास हुई हैं। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 1000 लड़के हैं, 600 पास हुए, तो 400 लड़के फेल हुए। 800 लड़कियां, उसमें से 400 पास हुई, तो 400 लड़कियां फेल हुई। यानी कि टोटल फेल कितने बच्चे हुए, 800, और टोटल बच्चे कितने थे, 1800। तो आपको यही बताना है कि परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 800 1800 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 800 विद्यार्थी फेल हुए, 1800 टोटल बच्चे थे। तो उसका प्रतिशत ऐसे ही निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 9 18, ये हो गया 400/9। 9 से 400 को डिवाइड करा लीजिए।
9 9 का 9 9 18 9 9 चौक 36 हो गया, फिर 40, फिर 9 चौक 36, फिर दशमलव लगाएंगे 40, मतलब ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो 44.4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड में, तो वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का अधिकतम मार्क्स कितना है। देखिए सपोज़ करिए एक्स नंबर का एग्ज़ाम हुआ और 40% अगर आप लाते हैं तो पास हो जाते हैं, तो एक्स का 40%। और इन्होंने कहा एक लड़का है वो 220 नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर उसके 240 नंबर आते तो वो पास हो जाता। और यहाँ पे x का 40% पासिंग मार्क्स है और यहाँ पे 240 पासिंग मार्क्स है ना, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि x नंबर का एग्ज़ाम हुआ और उसका 40% लाएंगे आप तो पास हो जाएंगे, और यहाँ पे एक लड़का 220 नंबर लाया था, 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता। यानी कि यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स, यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी कि x बराबर ये 10 इधर आया तो 60 गुणे 10, यानी x बराबर कितना हो गया, 600। तो यानी कि एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था, 600, क्योंकि यहाँ पे आपने x क्या माना था, x आपने माना था कि कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम 600 नंबर का हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 नंबर अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। सपोज़ करिए कि एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ, एग्ज़ाम हुआ x नंबर का, और एक प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए, तो x का 20% अंक उसने प्राप्त किया और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर मैं इसमें 30 और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और एक दूसरा प्रत्याशी है और वो 32% अंक लाता है, तो अगर इसका x नंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो इसका भी x नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, और वो 32% अंक लाता है, तो यानी x का 32%, और जब वो 32% अंक लाता है तो 42 अंक अधिक ले आता है पास होने के लिए जितना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं माइनस कर दूं 42, तो आपको पता चल जाएगा कि पास नंबर कितना है। तो यहाँ भी पास और यहाँ भी पास, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पे चारों 8 32 और 4 25, यानी कि हमारा आ गया x/5 + 30 बराबर 8x/25 माइनस का क्या, 42। x को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो 30 + 42 बराबर 8x/25 माइनस x/5। एलसीएम लिया 25 आया, यहाँ पे 25 है तो नो चेंज, माइनस यहाँ पे 5 से तो यहाँ पे 5 से, यानी 5x, और इधर हो जाएगा क्या, 72। ठीक, अब देखिए 72 बराबर 3x/25, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी x बराबर 24 गुणे 25, और 24 गुणे 25 किया तो कितना आ गया, 600। ये आ गया, यानी कि एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ, एग्ज़ाम हुआ 600 नंबर का। तो इन्होंने कहा पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए एग्ज़ाम 600 का हुआ है तो आप पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए, कितने नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो देखिए x का 20% + 30, ये क्या है, पासिंग मार्क्स। तो x है आपका 600, और 600 का 20% और प्लस 30, यानी कि ये हो गया, इतने नंबर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, यानी कि 120 + 30 150, यानी कि अगर 600 में से आप 150 नंबर लाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो इन्होंने पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो यानी कि 150 वो 600 का कितना परसेंट है, तो 150 600 का कितना परसेंट है, तो ऐसे ही तो करेंगे। ठीक,
और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 50/2, 2 एकम 2 और 2 25 जा 50, यानी कि 25% अंक लाने होंगे पास होने के लिए। तो पासिंग परसेंटेज इन्होंने पूछा है तो 25%, पासिंग मार्क्स पूछ लेते तो 150, अधिकतम मार्क्स पूछ लेते तो 600। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो सपोज़ करिए अगर दूसरे वाले ने x नंबर प्राप्त किए होंगे तो पहले वाले ने दूसरे वाले से 9 नंबर अधिक प्राप्त किए, तो मतलब ये है पहला वाला और ये है दूसरा वाला। तो इन्होंने कहा था ना कि एक ने दूसरे वाले से 9 अंक अधिक प्राप्त किए ना, तो अगर मैं कह दूं कि दूसरे वाले ने x नंबर प्राप्त किए तो पहले वाले ने दूसरे वाले से 9 अधिक नंबर प्राप्त किए, यानी x + 9, और उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर हैं। यहाँ पे इस उसके का मतलब समझिएगा, इस उसके का मतलब है कि ये पहले वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले वाले ने दूसरे वाले से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके यानी कि पहले वाले के जो प्राप्तांक हैं वो दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। तो यानी कि पहले वाले का जो प्राप्तांक है, पहले वाले का प्राप्तांक x + 9 है और ये बराबर है 56%। किसके 56%? दोनों के अंकों का योग, यानी कि x + 9 + x, यही तो होगा दोनों के अंकों का योग। तो x + 9, अब इसको 4 से काट दिया तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और यहाँ 25 हो गया, यानी कि 14/25 और x से 2x + 9। 25 को इधर भेजिए, 25 x + 9 बराबर 14 2x + 9। 25 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 25x प्लस और 25 गुणे 9, तो 25 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 225 बराबर 14 14 14 9 28x प्लस और 14 9 तो 140 होता है दामा, 10 हटा दो 4 हटा दो तो 136, 136 तो बच रहा है ना। अब देखिए 28x तो 25x इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो 225 माइनस 136 बराबर 28x और माइनस का क्या 25x। अब 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। 14 9 देख लेते हैं, 9 से 9 का 9 उठा लेते हैं, 9 चौक 36 के 6, 3 हासिल, 9 एकम 9 3 9 3 12, 126 होगा, 36 लिखे हैं 126 होगा, 126 होगा। अब देखिए 225 में 126 माइनस कर दीजिए तो ये हो गया आपका क्या, 15 में से 6 गया 9 बचा और 11 में से 2 गया तो भी 9 बचा। ठीक है, तो यानी 99 बराबर 3x और 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना आ गया 33, 3 53 और 3 53, तो x की वैल्यू 33, यानी दूसरे वाले को कितने नंबर मिले थे 33, तो पहले वाले को 9 ज़्यादा मिले थे, तो 33 में जब आप 9 जोड़ेंगे यानी पहले वाले को 42 नंबर मिले थे। तो इन्होंने कहा उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक तो 42 और 33, और ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? मैं आपको एक फार्मूला बता दूं पहले, फिर ये चीज़ करेंगे हम लोग। देखिए जब आपको कभी पासिंग परसेंटेज निकालना हो कि दोनों ही विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 100 माइनस a + b - c %। देखिए जब आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है तो a फेल वाला पता होना चाहिए, b भी फेल वाला पता होना चाहिए और c दोनों ही विषयों में फेल होने वाला पता होना चाहिए। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि पासिंग परसेंटेज निकालना है तो सारा डेटा फेल वाला पता होना चाहिए, जिसमें a एक विषय में फेल हुआ, b दूसरे विषय में फेल हुआ और c दोनों ही विषय में फेल हुआ का डेटा होता है। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और जब आपसे फेल परसेंटेज की बात करें तो वो होता है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी परसेंट। लेकिन यहाँ पे चेंज ये आ जाता है, फिर आपको सारा डेटा किसका पता होना चाहिए, सारा डेटा पास का पता होना चाहिए। यानी ए एक विषय में पास हुआ, बी एक दूसरे विषय में पास हुआ और सी दोनों ही विषय में पास हुआ, तो वो फेल परसेंटेज। मतलब कि अपोजिट चल रहा है, पासिंग परसेंटेज तो सारा डेटा फेल का और फेल परसेंटेज तो सारा डेटा पास का। अब इन्होंने कहा किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। हमने लिख लिया हिंदी में फेल हुए हैं, तो देखिए हिंदी लिख लिया, हिंदी के आगे 52% लिख लिया और फेल का मतलब क्रॉस बना लिया कि फेल हुए हैं। और इंग्लिश में 42% फेल हुए हैं, तो इंग्लिश लिखा, 42% फेल हुए हैं, क्रॉस बना लिया। उसके बाद 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो यानी कि सी, यानी कि दोनों ही विषय में जो फेल हुए हैं वो सी 17% है और दोनों ही विषय में फेल हुए हैं। और इन्होंने कहा दोनों विषय में पास हुए, यानी कि आपको क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज, दोनों ही विषय में जो पास हुए हैं पासिंग परसेंटेज। तो उसके लिए हमने बताया था 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे ए यानी कि एक विषय में फेल हुए 52%, बी यानी कि दूसरे विषय में फेल हुए 42% और सी यानी दोनों ही विषयों में फेल हुए। तो यानी कि 100 माइनस 52 प्लस 42 और माइनस का क्या 17। अब देखिए 52 और 42 ये हो गया 94 और 94 में 17 माइनस किया तो 7 और यहाँ पे ये इधर कैरी गया, 14 में से 7 गया 7 और 8 में से 1 गया ये 7, यानी कि 100 माइनस का क्या 77। अब 100 माइनस 77 यानी कि 23% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों ही विषयों में फेल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि 23% विद्यार्थी दोनों ही विषय में फेल है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में 10 और क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग 500 क्वेश्चन लगा लेंगे।